हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2। इसमें क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक जो है हमें ऑप्शन दे रखे होंगे, हमें चूज़ करना है कौन सा इसका सही होगा और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मैंने इसका जो है सॉल्यूशन समझाया है। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है 7 सेंटीमीटर आएगा। ये कैसे आया ये मुझे समझाना होगा। ठीक है, चलिए, कोई पॉइंट Q है। ठीक है, पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम द सेंटर, जो सर्किल का सेंटर है O उसकी और पॉइंट Q से जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें रेडियस बतानी है। ये जो है हमें OP हमें बतानी होगी, ये OP कितनी है। अब हम लास्ट जो क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री होता है। जब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये ट्रायंगल है OPQ, तो इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखिए सॉल्यूशन कैसा होगा। लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्किल। हमने मान लिया O जो है वृत्त का केंद्र है। O जो है वृत्त का केंद्र है। OQ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, QP 24 सेंटीमीटर, OP हमें निकालनी होगी। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये थ्योरम हम कर चुके हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो ये कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट है। OP परपेंडिकुलर PQ, OP जो है परपेंडिकुलर है PQ पर। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हिंदी वालों के लिए। ठीक है, अब जब ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया OPQ, इन ट्रायंगल OPQ में, ठीक है, ये OPQ है, OP हमें निकालना होगा। ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस OP रेडियस का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर का एडिशन। ठीक है, OQ की वैल्यू रख दी 25 सेंटीमीटर, OP हमने निकालना है PQ की 24। ये हो गया इसका स्क्वायर 625, OP स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो गया 576। अब इस 576 को इधर ले जाएंगे, 625 माइनस 576 OP स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचाएगा, यहाँ हो गया 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 1, इधर से 1 आया 11 में से 7 गए 4, 5 इधर बचे 5 0 OP स्क्वायर। ठीक है, तो OP में पहले लिख लेता हूँ, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में 49 स्क्वायर रूट जो होता है 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आया था 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, एक ही सर्किल के दो टेंजेंट है टू अ सर्किल विद सेंटर O, सो दैट POQ हमें दे रखा है कितना, 110 डिग्री। देन PTQ ये हमें जो है PTQ निकालना होगा। इसको X भी मान सकते हैं और PTQ भी रख सकते हैं। हिंदी में है, आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, POQ 110 डिग्री की, तो PTQ किसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमें पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें पता है ये बन गया एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं उसको। टेंजेंट स्पर्श रेखा TP और TQ, दो टेंजेंट हो गया। OP परपेंडिकुलर है PT पर और OQ परपेंडिकुलर है QT पर। सिंस द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ये जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है। मैंने समझाने के उससे लिख दिया है। तो ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के, ठीक है। नाउ POQT, ठीक है, देखिए POQT फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मैंने यहाँ पर चारों कोण लिख दिए। उसके बाद ये 90 डिग्री दे रखा है परपेंडिकुलर वाले, है ना। POQ क्वेश्चन में गिवन है 110, क्वेश्चन में गिवन है 110 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद PTQ हमें इधर ही रखना है, बाकी सबको ऐड करने के बाद आया 290, 360 में से माइनस करा 290, इसका आ गया 70 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइन, जो टेंजेंट है इंक्लाइन है टू ईच अदर, एक दूसरे के 80 डिग्री पर, देन POA की वैल्यू क्या होगी। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं टेंजेंट परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, ठीक है, तो POA बराबर है 50 डिग्री के। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आया कैसे, ये हमें देखना होगा। हम इतना तो जानते ही हैं, जो ये रेडियस है ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये रेडियस इस पर परपेंडिकुलर है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री हमें दिया गया है, ठीक है। OAP 90 डिग्री है और हमें निकालना होगा POA, ठीक है, हमें निकालना है POA, ये वाला कोण कितना होगा POA। देखिए कैसे निकालें। अब ये बना क्वाड्रिलेटरल, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है OBPA। इनका जो सम होता है चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। सबकी हमने वैल्यू पुट करी, देखिए यहाँ पर देखा 90 डिग्री, एक ये हो गया B, 90 डिग्री A हो गया, ये हमें दिया गया है 80 डिग्री, और BOA, एंगल BOA, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, एक ही एंगल हो गया, ये हमें यहाँ पे निकालना होगा। इसका 360 डिग्री, सबको ऐड करने के बाद आया 260, 360 में से 260 घटा दिए तो एंगल आ गया 100 डिग्री, ठीक है। अब जो है एक हम त्रिभुज लेंगे, एक ये वाला त्रिभुज बनना है, देखिए, ठीक है, POA और POB, ठीक है। अब लेंगे दोनों त्रिभुजों में, देखिए यहाँ पर दिया गया है इन ट्रायंगल OPA OPB, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये मैंने हिंदी में लिखा है AP BP, ठीक है, AP, ठीक है, AP और BP ये दोनों टेंजेंट हैं। दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, एक ही पॉइंट से, जो दोनों टेंजेंट एक ही सर्कुलर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा। OA और OB रेडियस है, ये दोनों ऑब्वियसली बराबर होगी, और OP कॉमन है। अब यहाँ पर जो है साइड 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 रूल कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेंट जो है ये यहाँ पर त्रिभुज दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वागसम होंगे हिंदी में। इसका मतलब होता है एवरी एंगल एवरी साइड इज इक्वल, त्रिभुज की दोनों में, ठीक है। SS रूल से ये बन गया हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब इसकी जो है साइड क्या होंगी, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर POA और POB, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, BOA के, ठीक है। अब POA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CPCT से अभी हमने कॉन्ग्रेंट इसको प्रूफ कराया, बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो मैं इसकी जगह पर जो है ये रख सकता हूँ, तो 2POA यहाँ पर आ गया हमारे पास। BOA हमने कैलकुलेट करा था 100 डिग्री, ये 100 डिग्री आ गया यहाँ पर, 2 से डिवाइड करा 50 डिग्री, तो इसका जो ऑप्शन होगा A ऑप्शन इसका सही होगा।